हेलो हाय एंड नमस्ते एंड यू ऑल वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एडुकेशन। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कल से अपनी क्लासेस स्टार्ट करी है फॉर IIT जैम, CSIR नेट, गेट और मैनी मोर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्ट करा था। और कल की क्लास में हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ और मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोग मेरी कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरी कल की क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लासेस में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स और कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे। ए क्या है? कोई मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, देन ए इज़ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। ए आई जे जीरो होना चाहिए। किसके लिए? कंडीशन दिया हुआ है कि आई ग्रेटर देन जे होना चाहिए या फिर आई इज़ लेस देन जे होना चाहिए, या तो फिर आई इज़ ए आई जे इज़ इक्वल टू जीरो होना चाहिए। किसके लिए? जब आई और जे बराबर नहीं होंगे। तो हम लोग एक मैट्रिक्स देखेंगे ऐसा जो कि डायगोनल मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे उसको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें आई जो होता है वो जे के बराबर होता है। और हम लोगों को यहाँ पर क्या लेना है कि आई जो है वो जे से बड़ा होना चाहिए या तो फिर आई जो है वो जे से छोटा होना चाहिए। उस केस में हम लोगों का जो एलिमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब कि ए वन वन यहाँ पर होगा, क्योंकि वन और वन इक्वल है इसलिए ये जीरो नहीं होगा। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ये हम लोग 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेते हैं। फिर यहाँ पर जीरो हो जाएगा ए टू टू एंड थर्ड एलिमेंट इज़ जीरो। फिर यहाँ पर जीरो, फिर यहाँ पर जीरो, फिर ए थ्री और थ्री। तो ये हो गया आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स किस तरह से होता है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हो जाएंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हम लोगों का स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे जब आपका उसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो के होगा। मतलब कि कोई एक ही कांस्टेंट होगा, कोई एक ही नंबर होगा और बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे। एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स, जैसे कि डायगोनल एलिमेंट्स कोई भी नंबर ले लेते हैं हम लोग। टू ले लेते हैं, टू हो जाएगा, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ पर टू, जीरो 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 एंड टू। ये क्या हो गया? आपका एक स्केलर मैट्रिक्स हो गया। स्केलर मैट्रिक्स में क्या बोलता है कि आपका जो आई इज इक्वल टू जे, मतलब ए वन वन, ए टू टू और ए थ्री थ्री एलिमेंट जो होंगे वो कोई नंबर सेम नंबर होंगे और बाकी एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम लोग यहाँ पर एक नोट देखते हैं कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज इक्वल टू एन। नॉन ट्रिवियल एंट्रीज का मतलब क्या होता है? तो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज का मतलब होता है कि वैसे एंट्रीज या फिर वैसे एलिमेंट्स जो कि आपका फिक्स नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि नॉन ट्रिवियल एंट्रीज़ का मतलब वो होता है जिसको हम लोगों को पता नहीं है कि वो एंट्री वो या फिर वो एलिमेंट आपका क्या होगा। जैसे इस मैट्रिक्स में हम लोगों को ए वन वन नहीं पता है कि क्या होगा, ए टू टू नहीं पता है कि क्या होगा, ए थ्री थ्री नहीं पता है कि क्या होगा। तो इसमें कितने सारे एंट्रीज ऐसे हैं जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता है, जो कि नॉन ट्रिवियल है। तो वन टू एंड थ्री, तो थ्री ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है इसमें कितने सारे नॉन ट्रिवियल एंट्रीज है? तो थ्री है। वैसे ही हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितने होते हैं? एन होता है। नेक्स्ट है आपका कि इफ़ डी बी अ डायगोनल मैट्रिक्स देन ए डी इज इक्वल टू डी ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एम एन बाई एन इफ़ एंड ऑनली इफ़। आई डबल एफ इफ़ का मतलब होता है इफ़ एंड ऑनली इफ़ डी इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। तो अगर डी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और ए डी, ए कोई क्या है? कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो ए डी इज इक्वल टू डी ए तभी होगा जब कि ये डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। तो ले लेते हैं हम लोग ए, क्या ले लेते हैं? कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। ये क्या है? आपका कोई भी ए मैट्रिक्स है और एक डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे जो कि आपका स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो वन जीरो 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 वन जीरो 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 एंड वन। तो डी आपका कैसा मैट्रिक्स है? एक स्केलर मैट्रिक्स है। आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? ए और डी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए डी इज इक्वल टू
ए और डी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए, बी को 0 से करेंगे 0 और सी को 0 से करेंगे तो 0। उसी तरह से ए बी सी को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बी होगा, और ए बी सी को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी होगा। यहाँ पर डी होगा, ई एफ जी एच और आई। उसके बाद आप लोगों को पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हम लोगों को सेम मैट्रिक्स मिलता है। इसी तरह से अगर हम लोग डी और डी को भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, या फिर ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, तो स्केलर मैट्रिक्स को जब हम लोग इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को जब ये 1 0 0 ये फर्स्ट रो को जब हम लोग इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ए होगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। उसी तरह से यहाँ बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि ए डी इज़ इक्वल टू डी ए होगा, ए डी इज़ इक्वल टू डी। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। कि डायगोनल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में पता होता है, या फिर डायगोनल एलिमेंट्स गिवन होता है, बाकी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 हो जाते हैं। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि नंबर ऑफ़ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन डायगोनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसमें नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितने होते हैं, तो n होते हैं। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही इसके नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होते हैं, बाकी सारे ट्रिवियल होते हैं। ट्रिवियल मतलब कि जो फिक्स हो, जो पता हो हम लोगों को। तो डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स के बाकी सारे एलिमेंट तो 0 होते हैं, ये हम लोग को पता है कि यहाँ 0 होगा 0 होगा। सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एंट्रीज ही ऐसे होंगे जो चेंज हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज सेड टू बी साइमेट्रिक इफ़ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज के बारे में मैंने कल की क्लास में अच्छे से बताया था, आप लोग प्लीज़ वो क्लास जा करके देख लीजिए। फिर यहाँ पर एक एग्जांपल देख करके हम बता देते हैं कि ए ट्रांसपोज क्या होता है। तो यहाँ पर एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट 1 2 3 4 ले लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ए कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा। तो ये जो इसके रॉ है, ए मैट्रिक्स के जो रॉ में एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो आपके कॉलम में आ जाएंगे 3 4 3 4। तो ये ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इस तरह से निकालते हैं। बाकी आप लोग कल की क्लास अच्छे से देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर हम लोगों को सेम मैट्रिक्स मिले, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हो गया ट्रांसपोज के बारे में। अब हम लोग एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर ए बी सी एंड सी, ये होता है 2x2 ऑर्डर का साइमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मेट। डायगोनल एलिमेंट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको बाकी सारे एलिमेंट्स जो है उसको बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। इसका अगर ये जो ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ये जो रॉ के एलिमेंट्स है वो आपके कॉलम बन जाएंगे ए और सी, और यहाँ पे जो सी बी है वो यहाँ सी और यहाँ पर बी। तो आप देख रहे होंगे कि ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो रहा है हम लोगों का। इसीलिए ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है, एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देते हैं कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर, जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने पर हम लोगों को सेम वही मैट्रिक्स मिलता है, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ये तो आपका 2x2 ऑर्डर का साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अगर 3x3 ऑर्डर का साइमेट्रिक मैट्रिक्स खुद से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर डी ई, यहाँ पर जो 2 एलिमेंट्स होंगे यही कॉलम में होंगे डी ई, यहाँ पर एफ और यहाँ पर एफ। अगर इस मैट्रिक्स का आप लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो सेम हम लोगों को यही मैट्रिक्स मिलेगा। इसीलिए ये हो गया हम लोगों के पास 3x3 ऑर्डर का साइमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ़ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन साइमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज़ n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। तो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज़ के बारे में हम पहले ही बता दिए हैं, और यहाँ पर आप लोगों को देखना है क्या कि नॉन ट्रिवियल एंट्रीज़ ऑफ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके कितने सारे नॉन ट्रिवियल एंट्रीज़ होंगे, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो नॉन ट्रिवियल होंगे।
इसके बाद आपका डी और एफ, यहाँ पर डी एफ है, यहाँ पर भी डी एफ है, तो डी एफ जो होगा वो नॉन ट्रिवियल होगा, और यहाँ पर जो ई है ये ई भी एक बार नॉन ट्रिवियल होगा। बाकी ये सारे तो सेम यही है, इसीलिए हम लोग ये डी एफ और ई को एक ही बार काउंट करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3 प्लस 1 2 प्लस ये एक 1, तो ये क्या हो गया, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और एक 6, तो 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 + 1/2, ठीक है। तो चलिए एक 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स को लिखेंगे, A B C D, यहाँ पर E F एंड G, तो इधर भी हो जाएगा आपका E F एंड G, यहाँ पर H I, तो यहाँ पर भी H I, और ये थर्ड रो का J और ये लास्ट रो का J। ये कैसा है आपका, एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया जिसमें कितने सारे नॉन ट्रिवियल एंट्रीज है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। उसके बाद E H और I, E H I इधर भी है, इसीलिए हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। E H और J, यहाँ पर J भी है। उसके बाद F एंड I और G, मतलब 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 प्लस 2 प्लस 1, मतलब कितना, 4 × 4 + 1/2 इज इक्वल टू 4 × 5/2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम लोगों ने क्लियरली देखा कि नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ऑफ अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज ऑफ अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स कितना होता है, n × n + 1/2, n × n + 1/2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है जो जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, IIT जैम में, CSIR नेट में, गेट में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो A B any स्क्वायर रियल मैट्रिक्स, A क्या है आपका, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन A + A ट्रांसपोज, A + A ट्रांसपोज क्या होगा, हमेशा साइमेट्रिक होगा, इज़ ऑलवेज साइमेट्रिक। तो कैसे हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे होता है। तो A + A ट्रांसपोज, ये कोई एक मैट्रिक्स बनेगा, इसको सॉल्व करने पर एक मैट्रिक्स बनेगा जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग। तो हम कल हम लोग ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज़ में पढ़े थे कि A + B का होल ट्रांसपोज होगा, तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज होता है, तो यहाँ पर A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, A ट्रांसपोज ही रहेगा, और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर हम लोग को फिर से वापस A मिल जाएगा। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो A + A ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने पर हम लोगों को सेम वही मैट्रिक्स मिलता है, इसीलिए A + A ट्रांसपोज जो होगा वो कैसा होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ़ A इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन A × A ट्रांसपोज इज़ ऑलवेज साइमेट्रिक। उसी तरह से अगर A कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज को जब हम लोग A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम लोगों को क्या मिलेगा, एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ A इज़ अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स देन P ट्रांसपोज A P इज़ ऑलवेज साइमेट्रिक। ठीक है, A क्या है आपका, कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, A क्या है, कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, और P भी आपका कोई मैट्रिक्स है, तो P ट्रांसपोज A × P जो होगा वो भी हमेशा कैसा होगा, साइमेट्रिक होगा। आपका P और A जो दोनों का मैट्रिक्स कैसा होना, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इसका प्रूफ भी देख लेंगे कि P ट्रांसपोज A × P का होल ट्रांसपोज निकालेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज़ में, A B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। तो यहाँ पर P ट्रांसपोज, फिर A ट्रांसपोज, फिर P ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो P ट्रांसपोज का P ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का A ट्रांसपोज, और P ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P। उसी तरह से हम लोगों को पता है कि A क्या है आपका, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स से मतलब क्या कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि P ट्रांसपोज A × P का होल ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, P ट्रांसपोज A ट्रांसपोज की जगह में A लिख लेंगे और P की जगह में P। इससे हम लोगों को ये पता चला है कि A और P अगर कोई मैट्रिक्स है, A कैसा है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो P ट्रांसपोज A × P कैसा होगा, हमेशा आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ये हो गया आपका थर्ड नंबर पॉइंट। अब हम लोग चलेंगे फोर्थ नंबर पॉइंट पर। तो फोर्थ नंबर पॉइंट आपका क्या बता रहा है कि इफ़ A इज़ साइमेट्रिक मैट्रिक्स, A क्या है आपका, कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो KA इज़ ऑल्सो साइमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर ऑल K बिलोंग्स टू R। K जो होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, K कोई रियल नंबर होगा, उसको अगर हम लोग A से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पर A आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा KA वो भी आपका कैसा बनेगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। इसका प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है कि KA का ट्रांसपोज निकालेंगे तो K ट्रांसपोज × A
ट्रांसपोज के क्या है, कोई रियल नंबर है तो कोई रियल नंबर का ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोगों को वही नंबर मिलेगा। फिर के इंटू ए, तो के ए का ट्रांसपोज करने पर वापस हम लोगों को के ए मिल गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इफ़ ए एंड बी, यहाँ पर दो मैट्रिक्स ले रहे हैं हम लोग, ए और बी कैसा है आपका, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी भी क्या होगा आपका, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए और बी अगर कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी भी आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं आपका 1 2 3 और 3, ये एक 2x2 ऑर्डर का साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसी तरह से बी एक मैट्रिक्स लेंगे 3 4 0 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे ए प्लस बी तो हम लोगों को एक नया मैट्रिक्स मिलेगा 1 + 3 4 3 + 0 3 3 + 0 3 4 और 2 6। तो ये एक मैट्रिक्स हम लोगों को मिला जो कैसा मैट्रिक्स है, एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि ए बी इज़ साइमेट्रिक इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स और बी जो है, ए और बी जो है वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर तभी हम लोगों को साइमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा जब ए बी इज़ इक्वल टू बी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी, अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी इज़ साइमेट्रिक। अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी भी आपका साइमेट्रिक होगा कब, जब आपका अल्फ़ा और बीटा कोई भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अल्फ़ा और बीटा कोई भी रियल नंबर है तो अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी भी आपका कैसा होगा, एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा हम लोगों को। के ए जो होगा वो साइमेट्रिक होगा। हम लोग थोड़ी देर पहले इसके बारे में देख लिए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं कि के ए जो होगा वो भी कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जहाँ पर क्या के क्या है कि आपका कोई भी रियल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका ए बी प्लस बी ए इज़ साइमेट्रिक। ए बी प्लस बी ए वो भी साइमेट्रिक होगा, ठीक है। ए और बी अगर कोई साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को ऐड करने पर जो हम लोगों को मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स भी आप लोगों का साइमेट्रिक होगा। इसका प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज और बी ए का ट्रांसपोज मतलब ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। फिर बी ट्रांसपोज, बी क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होगा और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाएगा। उसी तरह से ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो बी ए प्लस ए बी को हम लोग ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि ए बी प्लस बी ए जो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज करने पर हम लोगों को वापस वही मैट्रिक्स मिल जा रहा है, इसीलिए ए बी प्लस बी ए करने पर हम लोगों को एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पहले देखें कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कि वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर हम लोगों को सेम वही मैट्रिक्स मिलता है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर हम लोगों को माइनस ए मिलता है, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू साइमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। अगर ए का ट्रांसपोज करने पर हम लोगों को माइनस ए मिलता है, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे, जहाँ पर प्लस था वहाँ माइनस हो जाना चाहिए, जहाँ पर माइनस एंट्रीज था वहाँ प्लस एंट्री हो जाना चाहिए। फॉर आई इज इक्वल टू जे, जहाँ पर आई इज इक्वल टू जे है, मतलब किसके बारे में, डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में। तो डायगोनल एलिमेंट्स भी कैसा हो जाएगा आपका, जो प्लस था वो माइनस है, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। देखते हैं हम लोग एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स सबसे पहले ले लेते हैं 0 0 0 और यहाँ पर माइनस ए, यहाँ पर प्लस ए, यहाँ पर बी, यहाँ माइनस बी और यहाँ पर सी और यहाँ पर माइनस सी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक 3 ऑर्डर का स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि फॉर आई इज इक्वल टू जे, जहाँ पर आई जो है वो जे के बराबर होगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई हो जाएगा। तो इसको उधर लेके जाएंगे तो 2 ए आई इज इक्वल टू 0, मतलब ए आई आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या कि एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। इसका प्रूफ हम लोग यहाँ देख लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कि ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है 0। ये तो वही है कि ऑल डायगोनल एंट्रीज ऑफ अ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है 0। एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, और 0 क्यों होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं।
नेक्स्ट हम लोग एक नोट देखेंगे कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज सिंगुलर। इसका मतलब क्या कि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा जो कि ऑड ऑर्डर का होगा, मतलब 3 ऑर्डर का होगा या फिर 5 ऑर्डर का होगा या तो 7 ऑर्डर का। मतलब अगर ऑड ऑर्डर का कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा कैसा होगा, 0 होगा। इसका मतलब कि वो जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक क्वेश्चन है आपका कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2021। मतलब कि आपका एक स्क्यू, यहाँ तो सबसे पहले बोल रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, उसके बाद क्या बोल रहा है कि वो 2021, मतलब कि ये ऑड ऑर्डर का है। इसका मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और वो ऑड ऑर्डर का होगा, तो वो नॉन सिंगुलर कैसे हो सकता है, वो तो सिंगुलर होगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे कि लेट एस इज इक्वल टू, एस क्या है, कोई सेट है जहाँ पर मैट्रिक्स है। तो कैसा मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होना चाहिए। वहीं यहाँ पर बता रहा है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए भी होना चाहिए। क्या ऐसा कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर सकता है जिसका ट्रांसपोज करने पर हम लोगों को ए भी मिले और उसी का ट्रांसपोज, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए भी मिलेंगे? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ एस, मतलब कि इस जो सेट एस है, इस सेट में कितने सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे, कितने सारे मैट्रिसेस ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस सेट में कोई भी ऐसे एलिमेंट्स नहीं होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए इसका आंसर 5 मतलब एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। क्या लिखा हुआ है कि ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है आपका, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका प्रूफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यहाँ पर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोगों को ए मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज ले रहे थे लेकिन हम लोगों को मिल क्या रहा है, ए ट्रांसपोज माइनस ए। यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज जो अंदर का जो मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स मिल रहा है लेकिन माइनस के साथ। इसीलिए ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी कैसा मैट्रिक्स है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या बता रहा है कि ए प्लस बी जो होगा वो भी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ए प्लस बी भी कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है कि ए और बी दोनों अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि k इंटू ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, k क्या है, कोई रियल नंबर है, k को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो k को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम लोगों को एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी, अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है कि a का पावर k, a कैसा है आपका, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका पावर k करेंगे, मतलब उसको हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई, 4 बार, मतलब k टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर k आपका ऑड होगा, k कोई ऑड नंबर होगा तो हम लोगों को जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन k अगर इवन ऑर्डर का होगा, मतलब k अगर इवन होगा तो हम लोगों को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, मतलब k अगर ऑड होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक्स और k अगर इवन होगा तो हम लोगों को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपांड करते हैं कि a का पावर k का ट्रांसपोज अगर लेंगे, तो अगर ट्रांसपोज कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और ट्रांसपोज लेने पर अगर हम लोगों को प्लस a मिलता है, मतलब a का पावर k मिलेगा तो वो सिमेट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस a का पावर k मिलेगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो a का पावर k का ट्रांसपोज लेंगे या तो फिर a का पहले ट्रांसपोज करेंगे उसके बाद k करेंगे। ये कहाँ से, वही हम कल के क्लास में बता दिया था आपको कि ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है। तो एक ए कैसा है आपका, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए का ट्रांसपोज करने पर हम लोगों को माइनस ए मिलेगा और माइनस ए का पावर के हो जाएगा, जिसमें से हम लोग -1 का पावर के को बाहर निकालेंगे और यहाँ ए का पावर के बचेगा। अब -1 का पावर के पर डिपेंड करेगा
-1 का पावर k पर डिपेंड करेगा कि a का पावर k के पहले माइनस आएगा कि प्लस आएगा। अगर k जो होगा आपका ऑड होगा, अगर k आपका ऑड होगा तो ये मैट्रिक्स जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और k अगर इवन हो जाएगा तो इसके पहले प्लस का साइन, k अगर इवन हो जाएगा तो इसके पहले प्लस का साइन लग जाएगा, जो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज n इंटू n-1/2। हम लोग सबसे इसके पहले हम लोग क्या देखे थे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नॉन ट्रिवियल एंट्रीज क्या होता है, n इंटू n+1/2। और यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितना है, होता है n इंटू n-1/2। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे कि लेट A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A क्या है आपका, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A⁻2020 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A⁻2021 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A⁻2022 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड A⁻2021 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें से कौन सा आंसर राइट होगा। तो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि A⁻k, अगर आपका k ऑड है तो मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपका k कैसा है, इवन है, तो मैट्रिक्स कैसा होगा आपके पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखेंगे A⁻2020 ये एक इवन पावर है, तो ये जो मैट्रिक्स नया मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा मैट्रिक्स बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो ये सही है आपका। A⁻2021 ये एक ऑड पावर है, तो फिर ऑड पावर होगा तो कैसा होगा, स्क्यू होगा, लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। A⁻2022 ये एक इवन पावर है, तो इवन पावर होगा तो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक लिखा हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा। और A⁻2021 ये एक ऑड पावर है, ऑड पावर होने पर कैसा होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये सही है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी क्लास को देखने के बाद मेरी जो क्लास की फ़ीडबैक है, आप लोगों को जैसी भी मेरी क्लास लग रही है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। इससे हमको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।